तो आज का मेरा टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग साइड अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी या कौन सी फोर्स लगेगी, ठीक है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह मैं ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा कि क्या होता है। दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का क्या होता है, और वो आपको मैं इस वीडियो में अच्छी तरह याद करवा दूंगा। तो ठीक है, आज हम ये आर्टिकल करने वाले हैं। तो उससे पहले हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल मेलांदिया, स्वागत है आपका चैनल पे। तो हमको एक बात पता है कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी फील्ड में पड़ा है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके ऊपर फोर्स लगनी ही लगनी है। और हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऑलरेडी आपने कर रखा होगा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं उस समय उसके ऊपर ये फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। क्लियर। बट अब हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर हम उसी चार्ज पार्टिकल को, चलो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से उठाकर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस समय उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी। तो देखो जी, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा रखी है। यहाँ पर जो बी है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो V है दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है। वो क्यों नहीं है रेस्ट में, उसकी बात हम आगे करेंगे जब फॉर्मूला एक बार हमारे पास आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक 3D प्लेन बना रखा है। तो जो हमारे पास B है मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज टुवर्ड्स द Z एक्सिस। और देखो ध्यान से कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V और इस तरफ, और जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है उसका एक एंगल थीटा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये हमारे पास एक प्लेन है, देखो ध्यान से कि ये हमारे पास एक प्लेन है और ये हमारे पास प्लेन कौन सा है, ZOY, दैट ZOY प्लेन है। इसमें सब कुछ हमारे पास हो रहा है। B हमारे पास ऊपर की तरफ है और ये Y एक्सिस है और ये V वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर, इट मेक एन एंगल थीटा दिस। और जो हमारे पास फोर्स आएगी ये हमारे पास कौन सी एक्सिस, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस टू फ्रॉम दिस प्लेन, और जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन इसकी तरफ ही होगी। उसकी बात भी कर लेंगे कि क्यों फोर्स इस तरफ है। क्लियर जी। तो शुरू करते हैं पहले। देखो जो ये हमारे पास फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, उस फोर्स का स्पेशल नेम उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो हम इस आर्टिकल में लॉरेंस फोर्स को ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो लॉरेंस फोर्स होती है ना, जो हमें लॉरेंस फोर्स है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है कि जो लॉरेंस फोर्स होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, दैट लॉरेंस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। तो ये नंबर 1 हो गया, इसको नंबर 1 दे देंगे हम। और नंबर 2 हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कि हमारे पास चार्ज कितना है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू क्या है, कितने कूलम चार्ज ले रखा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड वन जो हमारे पास ये फोर्स होती है ना, जो लॉरेंस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इट मेक एन एंगल थीटा विद बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो इसके परपेंडिकुलर आएगी वेलोसिटी वेक्टर, वो कौन सा होगा, वो ये होगा। देखो ध्यान से ना कि हमारे पास जो OZ होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द OY, तो प्लेन सेम है। तो ये जो हमारे पास OB है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और हमको वेलोसिटी कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, अगर ये हमारे पास थीटा एंगल है तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज द V cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या बनेगा, V sin ऑफ थीटा, उसको मैं लिख दूंगा नीचे V sin ऑफ थीटा। ये क्लियर है ना आपको कि कैसे आता है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। देखो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है उसको हम हमेशा cos थीटा मानते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको हमेशा sin थीटा ही मानते हैं। तो दैट्स वाई ये हमारे पास V sin थीटा आएगा और ये हमारे पास V cos थीटा आएगा, अगर ये हमारे पास V है तो। और ये sin थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसको हम नीचे ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो फोर्स आ रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V sin ऑफ थीटा। क्लियर जी। तो ये V sin ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों को मैंने कंबाइन किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B क्यू V sin ऑफ थीटा।
इसको रिमूव करूंगा, मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मान लूंगा मैं के बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। तो जो वैल्यू ऑफ के है वो हमारे पास 1 नहीं होती जनरली, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। तो ये तो हमारे पास होगी जी मैग्नीट्यूड फॉर्म फोर्स की, कि फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना आएगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर हमने इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे आएगी, देखो इसमें जो b है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, जो v है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो जो साइन थीटा है, ध्यान से देखो, आपको शायद एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम a क्रॉस b कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें दो वेक्टर का, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। जनरली हमारे पास यही आता है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर हम ए बी साइन थीटा को लिखना हो, ए बी साइन थीटा को अगर हमें रिवर्स करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो देखो ध्यान से, ये बी भी वेक्टर है, ये वी भी वेक्टर है, ये साइन थीटा हमारे पास साथ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस एन कैप को हटा दो, इसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाहर आ गया वी क्रॉस बी। हमेशा याद रखना, जो v है वो आगे आएगा, जो b है वो पीछे आएगा, साइन थीटा इसके अंदर कंडक्ट हो गया, इसके अंदर चला गया, ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्मूला। देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको, है ना, हाँ ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्मूला। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने v को आगे क्यों लिया और b को पीछे क्यों लिया। देखो जी रीजन है, वो रीजन क्या है कि जो फोर्स है ना मेरे पास दैट इज टूवर्ड दिस डायरेक्शन, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये ही होनी है, और अगर ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो मुझको v को पहले लिखना पड़ेगा। आपने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, कि देखो ध्यान से, इसको मैं समझा भी देता हूं आपको राइट हैंड रूल लगा कर, ये मेरा राइट हैंड है, क्लियर। तो ये एक प्लेन है, प्लेन कौन सा है, जेड ओ वाई, जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो मान लो कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसके अंदर वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट। तो देखो ध्यान से, अपने हाथ को ऐसे रखना है और जो थंब है इसको बाहर रखो, देखो ध्यान से क्या होगा, ये देखो मैंने क्या करना है, इसे प्लेन में वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी हथेली को करूंगा बंद। देखो ये मेरे पास वेलोसिटी है, ऊपर को मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ध्यान से क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरह बंद करता हूं तो थंब किस तरफ मूव करता है, या हम कह सकता हूं कि थंब की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, तो फोर्स भी बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि मैं वेलोसिटी से b जा रहा हूं ना, मैं वेलोसिटी से b की तरफ जा रहा हूं, उसके कारण जो मेरा थंब है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, तो जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। अगर हम उल्टा कर देते, मान लो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप उल्टा कर दो, उल्टा मतलब कैसे, कि फोर्स है क्या को लिख दो b क्रॉस v कर दो। तो b क्रॉस v क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं b क्रॉस v करूंगा तो मुझको b से v की तरफ जाना पड़ेगा। देखो b से v की, तो जो मेरा थंब है इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड द अंदर को जा रहा है ना, ये अंदर को जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर होनी चाहिए, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटसाइड। दैट्स व्हाई कि भाई अगर फोर्स की डायरेक्शन बाहर लेनी है तो मुझको v से b ही जाना पड़ेगा, और मैं v से b ही गया हूं। फॉर्मूला आपको हमेशा क्यू वी बी साइन थीटा ही मिलेगा जनरली, बिकॉज वो हमारे पास मैग्नीट्यूड में होता है, बट वेक्टर में भी आपको लिखना पड़ सकता है, क्यू बाहर आएगा, पहले v आएगा उसके बाद b आएगा। समझ आ गया, वो आपको समझ आ गई ये बात क्या होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी, दो फॉर्मूले आए हैं, एक मैग्नीट्यूड में आ गया है और एक हमारे पास वेक्टर में आ गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास लॉरेंस फोर्स के। ये फोर्स कौन सी फोर्स है, कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, उस समय उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगती है, और उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने कर दिया। और इस फॉर्मूले को थोड़े से मैं आपको पहले उतार लो, इसको मैं साइड हो जाता, पहले इसको उतार लो, पॉज कर लो और उतार लो। उतार लिया, चलो ठीक है। देखो जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फोर्स के, वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखो जी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो हमारे पास V और B है, जो हमारे पास V और B है, ये हमारे पास मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास थीटा क्या होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, when theta is 90 डिग्री, बिकॉज when sin 90 is 1 होता है, और हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी बी क्यू वी साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 मुझे पता है कि 1 होता है, तो बी क्या V
ये हमारे पास फोर्स आ गई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी? मैक्सिमम फोर्स हमारे पास तब होगी जब जब हमारे पास थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जब बी और वी हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दे बोथ आर एट राइट एंगल, तभी मैंने इसको वी को ये लिया था ना कि हमेशा देखो ध्यान से कि फोर्स मैक्सिमम तब आएगी जब वी और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये होने चाहिए। ये आपको मैंने बता दिया एक रूल। उसके बाद ये देखो जी, जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन, बिकॉज फोर्स है, फोर्स से वर्क डन भी तो हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, पढ़ रखा आपने 11th में। एफ डॉट एस हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अगर फोर्स है तो उसके द्वारा वर्क डन भी होगा। बट आपने ये पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जो वर्क डन करता है जी लॉरेंस फोर्स, जो हमारा वर्क डन लगाती है, जो करती है, वो हमेशा जीरो होता है। उसका कारण क्या है कि जो फोर्स है, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन। भाई जिसकी तरफ मोशन है फोर्स उससे हमेशा 90 डिग्री पे ही होगी। कैसे होगी? देखो, जो V है वो इस तरह मूव कर रहा है, जो फोर्स है वो इस तरह मूव कर रही है, हमेशा इनका एंगल 90 डिग्री पे ही रहेगा। हमेशा इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री पे ही रहेगा। कोई कहेगा कि सर अगर आप ये फोर्स ले लो फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज प्लेन है ना ये। देखो अब चाहे हम V को इस तरह से, इससे ऐसे ले लें, ऐसे ले, जैसे मर्जी ले लो, बट जो हमारे पास फोर्स होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी। क्योंकि देखो ना, मान लो कि ये V ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस प्लेन के, वाई और जेड प्लेन के। तो वेलोसिटी इसी प्लेन में है, तो वेलोसिटी जैसे मर्जी ऊपर नीचे हो सकती है। मान लो कि वेलोसिटी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, पर जो एंगल होगा, देखो मान लो वेलोसिटी ऐसे भी हो गई, तो जो एंगल है वो फिर भी 90 का बन रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। यहाँ पर देखो एफ एस कॉस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, और कॉस थीटा एस हमारे पास मोशन की, या हम कह सकते हैं कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज एफ तो एस 90 डिग्री पे है, वेलोसिटी और फोर्स है ना। और कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, कॉस 90 इज ऑलवेज जीरो। अगर कॉस 90 हमेशा जीरो ही आएगा तो वर्क डन भी क्या आ गया, वर्क डन भी जीरो आ गया। आपको बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास लॉरेंस फोर्स होती है ना, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। कारण क्या है कि भाई जो फोर्स है वो 90 डिग्री पर है, जैसे मर्जी आप कर लो वेलोसिटी को ऊपर नीचे, बट हमारे पास फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगी। और हमें ये पता है कि अगर फोर्स 90 डिग्री पर हो गई तो वर्क डन हमेशा जीरो ही होगा। क्लियर? लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास लॉरेंस फोर्स होती है, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो होती है, इट इज डिपेंड अपॉन बोथ वेलोसिटी एज वेल एज फील्ड। तो ये दोनों पर डिपेंड करती है लॉरेंस फोर्स। मतलब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू बी वी, जब साइन है, जब थीटा हमारे पास 90 हो, मतलब मैक्सिमम फोर्स है हमारे पास, कि जब हमारे पास फॉर्मूला ये है, अगर हम V को जीरो कर देंगे, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगी। और अगर हम फील्ड को जीरो कर देंगे, बी को जीरो कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स होती है ना, वो बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों को चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्लियर? बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन द फील्ड, बिकॉज वहां पर वेलोसिटी होती ही नहीं थी। वेलोसिटी तो आप जैसे मर्जी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स के ऊपर, बिकॉज फोर्स हमारे पास ओनली फील्ड पे डिपेंड करती है। क्लियर? वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इस पे वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं। तो न्यूमेरिकल जिस तरह हमारे पास देखो, तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखो जी, क्या है हमारे पास, चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम, एक 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखी है, इसमें मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है चार्ज पार्टिकल की, ये है। तो हमने फाइंड करनी है फोर्स। तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी दिखवा दिया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू
v क्रॉस b, तो v आगे आएगी, b पीछे आएगी, ठीक है जी। और v भी हमें वेक्टर, v भी हमारे पास वेक्टर होता है, b भी हमारे पास वेक्टर होता है, इसकी हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी वेक्टर में गिवन है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, हमारे पास f इज इक्वल टू यहाँ पर है q, q की हमारे पास वैल्यू है 8 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, एक माइक्रो कूलम कितना होता है 10⁻⁻6 है, ये 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ गया। वेलोसिटी कितनी हमारे पास 2j कैप माइनस 3k कैप और क्रॉस प्रोडक्ट 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये है फॉर्मूला। देखो इसको डायरेक्टली करने का तरीका एक बता देता हूं आपको, और एक आपको पूरा फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना वो बता देता हूं आपको। पहले देखो दिस टू वेक्टर्स, आपको देख के पता लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर कॉन्साइड कर रहे हैं वेक्टर, या हम कह सकते हैं कि पैरेलल है, जमा पैरेलल है या एक दूसरे के ऊपर है, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर ही कॉन्साइड कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, बिकॉज बिल्कुल दोनों सेम है। अगर ये वेक्टर इस तरह जा रहा है ये वाला वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर ही होगा जमा, बिल्कुल। अगर इसके ऊपर है तो इसका दोनों का एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा मस्ट बी 0। अगर थीटा 0 है, हमारे पास क्या पता है, इसको हम खोल सकते हैं फॉर्मूले को, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी फोर्स 0 बन जाएगी, तो यहाँ हमारे पास फोर्स 0 डिग्री 0 ही आएगी, 0 न्यूटन ही आएगी। इसको करने का तरीका एक और है, वो क्या है कि आप पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कर लें क्रॉस प्रोडक्ट को। देख लो जी, क्या कर दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर देखो। तो मान लो क्रॉस प्रोडक्ट हमने सॉल्व करना ही है, हमारे पास आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया। इसमें आई तो है नहीं, तो आई हमारे पास 0 बन गया, 0, इसमें भी आई नहीं है तो 0। जे इसमें है हमारे पास 2, इसमें भी हमारे पास जे है 2, के हमारे पास है -3, के इसमें भी हमारे पास है -3, तो ये बन गया। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को पहले क्या सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई के लिए, तो नीचे हम आई लगा देंगे, आई कैप ब्रैकेट, इसको रो को मिटा देंगे, ठीक है, इस रो को मिटा दिया और इसको मिटा दिया, हमारे पास क्या हो जाएगा 3 थे और ये -3 मल्टीप्लाई 2 -6, -3 मल्टीप्लाई 2 -6, बट क्या होगा आगे हमारे पास फिर माइनस आएगा, क्योंकि जब हम पहले जब हम ऐसे जाते हैं, देखो 2 से 3 तो -6 आ गया, जब हम ऐसे जाएंगे क्रॉस जाएंगे तो हमारे पास क्या, हमें बीच में माइनस लगाना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा, जब हम जे को लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे जे के आगे। आपको याद रखना है कि जे को लिखते वक्त हमेशा माइनस ही डालना है, माइनस आ गया, और जे की रो को मिटा दो, जे की रो को भूल जाओ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जे की रो को भूल जाऊंगा मैं तो क्या होगा, ये रो रहेगी और ये रो रहेगी, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हम इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 0 0 माइनस, जब हमने इसको इसके साथ किया हमारे पास फिर आ गया 0 0 माइनस 0, उसके बाद के आ गया, इसके ऊपर डाल देंगे फिर क्या, और इसके आगे पॉजिटिव आएगा, फिर ब्रैकेट आ गई, के को भूल जाओ, देन हम किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 माइनस 0। तो देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पर, आई कैप -6 प्लस 6, जे कैप माइनस का 0 माइनस 0 तो 0 ही आ गया, प्लस के कैप 0 माइनस 0 0 ही आ गया, और -6 प्लस 6 ये भी 0 आ गया। तो आई कैप मल्टीप्लाई 0, जे कैप मल्टीप्लाई 0 प्लस के कैप मल्टीप्लाई 0, तो सब कुछ क्या बन गया, 0 ही बन गया। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो जिस मर्जी नंबर से, हमारे पास वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो क्या आ गई, 0 ही आ गई। जनरली आपको क्वेश्चन जो आते हैं इसके रिगार्डिंग वो ऐसे ही आते हैं कि मतलब आपको जो वेलोसिटी है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो वेक्टर होगा वो सेम ही दे रखा होगा। बहुत कम चांस है कि आपको अलग अलग वेक्टर आते हैं, जनरली सेम ही आते हैं, और आप इसको बस याद रख लो, चाहे क्रैम कर लो कि अगर वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल 0 होगा, अगर थीटा 0 है तो साइन 0 0 ही होता है, तो ऑलरेडी फोर्स 0 है। चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जे के डालकर, आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, इसको फिल कर कर, फिर जब हम आई के लिए बात करेंगे तो आई डाल दो यहाँ पर आगे, फिर ब्रैकेट शुरू कर देंगे, इसको मिटा देंगे, इस रो को भूल जाओ, ये 2 रहेगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसे ऊपर जाएंगे तो हमेशा जो होगा वैसे ही होगा, जब ऐसे उल्टा जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो 3 to the 6 -6 आ गया। जब हम उल्टा जा रहे हैं तो हमको क्या लेना पड़ रहा है, नेगेटिव लेना पड़ रहा है, आगे नेगेटिव, देन फिर भी ये करके हमारे पास नेगेटिव आया तो -6 आ गया, तो ये अल्टीमेट 0 ही बन जाएगा इस मेथड के रिगार्डिंग भी, इस मेथड को करके भी। तो ये था न्यूमेरिकल, आपको इस रिगार्डिंग ही न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जी लॉरेंस फोर्स का, कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी आपको मैंने करवा दिया इसका। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि लॉरेंस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो लॉरेंस फोर्स होती है ना वो फील्ड और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है वो सिर्फ फील्ड के अंदर ही डिपेंड करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगी, क्लियर। बट जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, लॉरेंस फोर्स की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है, इसमें अगर आप वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हो ना पार्टिकल की तो उससे भी फोर्स पे फर्क पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से पड़ता है, बट फोर्स पर वेलोसिटी चेंज करने से भी फोर्स पर फर्क पड़ेगा। तो क्लियर जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है इसका वीडियो का और कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग आपको न्यू वीडियोस चाहिए। तो थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।